पत्रकार हत्याकांड मामले से। और अब आपको बिंदुवार समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर। तो पत्रकार हत्याकांड की टाइमलाइन कब क्या हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। देखिए, 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता। तो 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए। 2 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के फोन को ट्रेस किया और फोन की अंतिम लोकेशन घर के आसपास ही दिखी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जिसमें मुकेश दिखा और जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया। जीमेल में अंतिम लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा का मिला। चट्टान पारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट है और इस दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक पर चली गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए टैंक को तुड़वाया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर पत्रकार की हत्या के पीछे आखिर क्या मंशा थी, क्या छुपा हुआ था, क्या छुपाना चाह रहा था। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जिसमें मुकेश भी दिखा और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बिंदुवार हमने आपको बताया कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। अब आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुकेश चंद्राकर के शरीर में जो जख्म हैं, जो जख्म के निशान हैं, यहां पर लीवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियां टूटी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। सिर में 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ है, गर्दन टूटी मिली है। तो डॉक्टर ने कहा 12 साल के करियर में ऐसी हत्या हमने नहीं देखी। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। मुकेश चंद्राकर के शरीर में जख्म के कई निशान। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या 1 जनवरी को की गई थी बेरहमी से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा भी हो गया है कितनी बेरहमी और क्रूरता के साथ यहां पत्रकार को मौत के घाट उतारा गया इन हैवानों द्वारा। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वही हैवान है जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। इसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। पुलिस की पकड़ से छुपा बैठा था हैदराबाद और अब कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद इस पूरे मामले में। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और यहां पर मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है सुरेश। मामले में आरोपी 3 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मुकेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के 15 निशान, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी और हार्ट फटा हुआ मिला है। हालांकि आपको बता दें कि सुरेश चंद्राकर पेशे से ठेकेदार है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार की भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी और इसी बात से नाराज सुरेश ने मुकेश की हत्या करवाई। सुरेश ने अपने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खाने के बहाने बुलाकर अपने भाई और सुपरवाइजर के हाथों मुकेश की बेरहमी से हत्या करवा दी थी।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश परतागिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश से जान लेते हैं, 12 साल के करियर में डॉक्टर कह रहे हैं कि इस तरह उन्होंने हत्या नहीं देखी। लीवर के 4 टुकड़े, सिर में 15 फ्रैक्चर, हार्ट भी फटा हुआ, गर्दन टूटी हुई, बेरहमी से यहां पर मारा गया है पत्रकार को। जी बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से एक दर्दनाक ये मौत था, भाई हमारे मुकेश चंद्राकर जो साथी थे वो काफी हमारे करीबी भी थे। जब उनकी पंचनामा की गई थी उस दौरान मेरा भी नाम वहां पे शामिल था। जब मेरे द्वारा देखा गया था भाई मुकेश के शव को तो काफी दर्दनाक लगा। मैं भी अपने लाइफ में पहली बार इस तरह के घटना को देखा हूँ, इस तरह की हत्या करते हुए देखा हूँ। उनके पूरे सिर पे क्रूरता से जो रॉड से मारा गया था और ये जो माथे पे है यहाँ पे भी बहुत क्रूरता से वार किया गया था। और जिसमें आज पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर के द्वारा कि जो गर्दन टूटी हुई, लीवर के 4 टुकड़े और जो पसलियां हैं 5, उस पसलियों के 5 टुकड़े किए। मतलब इतनी क्रूरता से हमारे भाई की हत्या की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत ये हत्या की गई थी। क्योंकि मुकेश एक पत्रकार थे और वो लगातार जमीनी स्तर पर पत्रकार करते थे और जो रोड के उनके मामले थे, जो सुरेश चंद्रा मुख्य आरोपी जो है और उसके रोड के मामले को उठाए थे। उसके बाद जो है 1 तारीख की देर रात में मुकेश की हत्या कर दी गई थी। इस तरह की सुगबुगाहट भी सामने आ रही है कि हत्याकांड के बाद बनाई गई एसआईटी के अधिकारियों को बदला जा सकता है। इससे जुड़ी क्या जानकारी है अभी आपके पास सुरेश? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी बात पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव से हुई, उन्होंने कहा कि अभी एसआईटी की टीम गठित की गई है और लगातार उसके द्वारा मुख्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर है उसे हैदराबाद से पकड़ के आज बीजापुर लाया गया है, यहाँ पेश किया गया है और लगातार उसके साथ पूछताछ जारी है और अभी टीम लगातार पूछताछ वहां पे कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो सिर में 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ और गर्दन टूटी हुई मिली थी। क्रूरता की सभी हदें पार की थी। और पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को लाया गया बीजापुर। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर से पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था जिसके कारण पत्रकार मुकेश को मौत के घाट उतारा और बड़ी ही क्रूरता के साथ यहां पर मौत के घाट उतारा। यहां पर रिश्तेदारी में ही बताया जा रहा है आरोपी। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात गिरफ्तार किया। छुपे बैठा हुआ था हैदराबाद में, लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं पाया। सुरेश चंद्राकर को पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। जानकारी मिली थी कि वह हैदराबाद की तरफ भागा है। हैदराबाद से कुछ ही दूरी पर पहले एक गाड़ी को पुलिस ने रोका जिसमें सुरेश चंद्राकर की पत्नी और ड्राइवर मौजूद थे और इस गाड़ी को छोड़कर सुरेश भाग चुका था। इसके बाद पत्नी से पूछताछ करते हुए पुलिस को सुरेश से जुड़े अहम सुराग मिले, जिसके बाद सुरेश को भी पकड़ लिया गया। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि सुरेश चंद्राकर ने मुकेश की हत्या की प्लानिंग जो है अपने घर में ही बैठकर की थी। छोटा भाई रितेश उसे बुलाएगा और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर उसे मार देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि रितेश के बुलाने पर ही मुकेश आ सकता है। प्लान में यह भी था कि हत्या के दिन सुरेश और दिनेश जगदलपुर में रहेंगे, हत्या के बाद रितेश रायपुर।